क्या हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में, बिकॉज सिलेक्शन कमेटी जो कि परेशान थी, हैरान थी, घबराई हुई थी, जिनको पता नहीं चल रहा था कि वो हैं अभी भी सिलेक्शन कमेटी में कि नहीं है, तो इवेंचुअली खबर आ गई कि वो अभी भी सिलेक्शन कमेटी में। दिस जस्ट वन चेंज जो कि नॉन वोटिंग राइट का चेंज है, वो एक चेंज आया है। और इसके अलावा जो है सिलेक्शन कमेटी इज इंटैक्ट, जो कि सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट में मौजूद थी। साथ ही साथ क्योंकि अब सीरीज होनी है बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, तो उसके लिए अब टीम को तरतीब देना है, क्या स्क्वाड होगा, क्या एक पूरा पूल ऑफ प्लेयर्स सामने आएगा, वो सर जोड़ के बैठ गई है सिलेक्शन कमेटी अंदर कोचेज के क्या डिसाइड करेंगे और क्या नहीं डिसाइड करेंगे। सो इन सारी खबरों के हवाले से जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में हो रहा है उसके हवाले से हमारी डिस्कशन होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने जिक्र किया सिलेक्शन कमेटी का, हैरानकुन बात भी है और दिलचस्प भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी ही सिलेक्शन कमेटी के बारे में एक प्रेस रिलीज जारी करना पड़ा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी अपनी जगह पर कायम और दायम है। हालांकि सवाल ये नहीं हो रहा था, सवाल ये था कि क्या सिकंदर बख्त और सरफराज अहमद सिलेक्शन कमेटी में शामिल किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। उनका किरदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक वाज़ेह नहीं कर पाया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इससे पहले ये नहीं कहा था कि सरफराज, अज़हर अली या फिर असद शफीक को अलहदा किया जा रहा है या अलीम डार को अलहदा किया जा रहा है। तो अपनी ही सिलेक्शन कमेटी पर मीडिया में अदम एतमाद के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि नहीं, इन पर एतमाद बाकी है। लेकिन सरफराज अहमद और सिकंदर बख्त का मुस्तकबिल क्या है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग्स में अगर शिरकत करते रहे हैं तो किस हैसियत में, और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो किस हैसियत में काम कर रहे हैं, ये सवालात ज़रूर हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसला साजों के सामने आने वाले हैं। उनके जवाबात जानना ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ एक तब्दीली हुई सिलेक्शन कमेटी में, वो जो वीडियो एनालिस्ट हैं वो तब्दील हुए हैं। फिर साथ ही साथ क्या बांग्लादेश के ख़िलाफ़ या फिर वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो भी मैचेस पाकिस्तान ने खेलने उसमें क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर जनाब मुजाहिद सैयद साहब, मुजाहिद जमशेद साहब। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट तजज़ियाकार मोहम्मद मोहसिन साहब। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट जर्नलिस्ट जनाब अब्दुल कादिर ख्वाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब और ख्वाजा साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें क्या हैं ख्वाजा साहब? खबरें अब सब ईद की गैप की वजह से ना बहुत ज़्यादा हैं और वो सब मैंने जो है वो नोट डाउन की हुई हैं, जमा हो गई हैं बहुत ज़्यादा। एक तो सबसे पहले सिलेक्शन कमेटी की आपने बात की है, तो सिलेक्शन कमेटी जो थी, जब ये एक चीज़ सामने आई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको प्रेस रिलीज़ किया है कि ये एक नॉन वोटिंग राइट वाला बंदा जो है वो नहीं है, बाकी सब हैं, और उसकी जगह एक नया बंदा शामिल किया गया है। तो सिलेक्शन कमेटी की ना मुताल्लिक साहब आपका फ़ोन कैमरे में नहीं आ रहा, वो रख लें, नहीं जाता, वहाँ से नहीं पता लगेगा किसका मैसेज आ रहा है। देखिए वो सिलेक्शन कमेटी जो है हाफिज़ साहब, उसको ना काफ़ी हद तक, ये तो आपने मोबाइल ऐसे छुपाया जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिकंदर बख्त साहब और सरफराज साहब को छुपा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिलेक्शन कमेटी ना काफ़ी हद तक शशोपन का शिकार थी कि उनका रोल बताया जाए कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि काफ़ी खबरें ये गर्दिश कर रही थी कि अज़हर अली और असद शफीक को फारिग कर दिया गया जी। और जो मेरे पास इतला थी, जो मैंने खबर दी थी, उनकी प्रेस रिलीज शाम को आई है, मैंने खबर सुबह दी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको कहा है कि बिल्कुल काम जारी रखें और किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। आप लोगों का जो रोल है, जब तक आपको मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं किया जाता, आप लोग अपना काम जारी रखें। तो यही सिलेक्टर्स चाहते थे कि उनको क्लैरिटी मिले। अब मिसबाउल हक वाला जो केस है, वो भी मैंने खबर दी कि रेड बॉल कोच के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए उनका इंटरव्यू लिया गया। अब जब उनका इंटरव्यू लिया गया, उनको डन कर दिया गया। अब डन करने के बाद जो हमें सोर्सेज बताते हैं कि वो उनको एक दफ़ा फिर कहा गया कि आप ज़रा थोड़ा सा सब्र कर लें। अच्छा। तो वो भी इस हवाले से क्लैरिटी मांग रहे हैं कि मुझे बताएं कि आया रेड बॉल के लिए मैं हेड कोच हूँ या नहीं हूँ। अभी तक उनको थोड़ा सा क्लियर नहीं किया गया, ये जो हमें इतला मिली है। दूसरा बांग्लादेश सीरीज। अच्छा, एक एक करके आगे बढ़ेंगे ना। आपने कहा सिलेक्शन कमेटी को क्लैरिटी नहीं थी। मुजाहिद जमशेद साहब, सिलेक्शन कमेटी में कोई शामिल हो और उसको ये वजाहत देना या उसको ये पूछना पड़ता है कि मेरा हैसियत क्या, सिलेक्शन कमेटी का किरदार होता है एक। देखिए, ये तो खबरें यार हमारे ही चैनल पे चलती हैं, पूरी दुनिया में कभी भी ऐसी बातें नहीं होती कि हर उस, क्या कहते हैं, चाहे वो क्रिकेटर हो या नॉन क्रिकेटर हो, उसको अपने रोल का पता होता है और वो अपडेटेड रहता है एवरी टाइम, एवरी डे। उसे पता होता है कि मैं जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके कैरी कर रहा हूँ, उसको मैंने किस तरह मूव फॉरवर्ड करना है। ये तो हम यहीं सुनते हैं कि जी जनाब के आज ये हो गया, फलाने सिलेक्शन कमेटी को जनाब उनको बताना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। यार ये तो हम उस दिन भी ये बात कर रहे थे कि जो
सिलेक्टर्स हैं उनको स्टेप डाउन हो जाना चाहिए। देखिए कोई ये इसमें कोई बहुत, क्योंकि क्लैरिटी कैसे रहेगी जब उनसे पूछे बगैर एक टीम अनाउंस हो जाती है, उनको भी उसी तरह पता चलता है जैसे हमें पता चला। इस पे देखें वो तो एक इंसल्ट थी ना किसी भी, इसी बात पे तो हम डिबेट कर रहे थे कि जी बड़े मजे की चीज है इंसल्ट, वैसे फील की जाए तो आपको पता चलता है, वरना पता ही नहीं चलता कि इंसल्ट वो कहते हैं ना वो बेइज्जत प्रूफ है, तो हम उसमें हमारा क्या कसूर है। सॉरी टू से माय के थोड़े नहीं, ये वैसे ही है, भूख और नींद है, जितनी आप खाएंगे सोएंगे लगती जाएगी, अगर नहीं करेंगे तो नहीं। लेकिन ये हैरानकुन बात है कि पता नहीं किस तरह चीज़ों को लेके चल रहे हैं। अभी एक मैच जीते आप बांग्लादेश के अगेंस्ट, नो डाउट हम सब खुश हैं, लेकिन जिस तरह उसको कैरी किया गया, जिस तरह उसको हाईलाइट किया गया, ग्राउंड में घूम के जैसे जैसे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच के, और क्राउड बड़ा खुश है, नो डाउट क्राउड आया, हमने एंजॉय किया, एवरी मोमेंट हमने एंजॉय किया कि एटलीस्ट हमने चले किसी भी शक्ल में हमने बांग्लादेश से रिवेंज ले लिया। लेकिन ये होना नहीं चाहिए था कि एक हफ्ता पहले आपकी सिलेक्शन कमेटी ये कह रहे जी कि टीम अनाउंस होगी, हमें पता नहीं, तो भाई अगले दिन क्या आपको उसी सेकंड आपको रिजाइन देना चाहिए था कि ये हाउ इज दैट पॉसिबल कि आपसे पूछे बगैर आप सिलेक्शन कमेटी के पार्ट है, चाहे वो असद शफीक हो चाहे अजहर अली हो, उनकी भी अपनी एक डिग्निटी है, वो भी एक प्राइड कैरी करके चलते हैं, तो उनको तो अपनी रेपुटेशन अपनी डिग्निटी का ख्याल होना चाहिए। डार साहब भी हैं सर, देखिए मैं तो उसके डे फर्स्ट से अगर वो सुन भी रहे हैं तो मैं से उसके की कहते पहले दिन तो खिलाफ है, वो तेरा कम की मेरे सिलेक्शन कमेटी दे, तेरा कोई क्या तुक ही नहीं बनता यार, खुदा का खौफ करो कि आप देखें आपने जिस फील्ड में इतना नाम कमाया हो, इतना बड़ा नाम कमाया हो, हम उसका आज भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इस तरह की रिस्पेक्ट नहीं करते बीइंग ए क्रिकेटर के आप ज़बरदस्ती एक सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या है यार? आप अगर 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 ऐसे क्रिकेटर्स को लेके आए जिन्होंने ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट खेली हो, उनको वो सारे फार्मूलाज पते होते हैं कि मैंने सिलेक्शन कमेटी में प्लेयर्स को डेवलप कैसे करना है। उस जो ईगल आई है, जैसे हम अक्सर देखते थे कि जब हमारे ज़माने में सलाउद्दीन एक टेस्ट मैच खेले हुए थे, अजहर खान एक टेस्ट मैच खेले हुए थे, लेकिन उनकी ईगल आई थी, उनको पता था कि इनकी जो एक बेंच मार्क है, इसको किस तरह सेट करना है, ये 2 से 3 साल का प्लेयर है, तो इस तरह के सिलेक्टर जिनकी ईगल आई हो, प्लेयर की जो क्या कहते हैं पैरामीटर्स, उसको समझता हो और उनको कैरी भी करना आता, वो एक डिस्टेंस कैरी करते थे। आजकल के सिलेक्टर जैसे ही आप टीम से बाहर हुए, आप सिलेक्टर बन गए, वो गैप जो है वो गैप ख़त्म हो गया, और आप एक प्लेयर जिसके साथ खेले हुए उस पर आप किस तरह का प्रेशर डाल सकते हो? आप तो रात को उनके साथ बैठ के खाना भी खाओगे, आप उनके कमरों में जाके म्यूजिक भी सुनोगे, और फिर आप कैसे कह सकेंगे कि बायसनेस नहीं आएगी या आएगी? तो आपको ऑब्वियसली इस पे थोड़ा सा एक ख्याल इस बात का रखना पड़ेगा। बट मोहसिन साहब, आपको लगता है कि एक अजीब ही नशा है पीसीबी की इस कुर्सी में कि लोग कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते? वैसे पीसीबी की नहीं, सारी कुर्सियों में ही नशा होता है अजीब सा। होता ये है कि जी अगर आप किसी चीज़ के अहल नहीं है और आपको वो चीज़ मिल जाए तो वो क्यों छोड़ेंगे आप? सबसे पहली तो बात है कि डिग्निटी तो उस सूरत में होती है कि मैं किसी मेरिट पे आया हूँ और फिर मैं डिग्निफाइड तो तब होऊंगा ना कि पहले मैंने वो डिग्निफाइड तरीके से कोई चीज़ अपनी अचीव की हो। तो पहले मैं आ गया हूँ, इत्तफाकन मुझे बाई ऑल किसी भी तरीके से मुझे मिल गई है, तो मैं उसको क्यों छोड़ूंगा? अभी मुजाहिद भाई जो बात कर रहे थे कि उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए, लेकिन कैसे करेंगे? एक चीज़ उन्हें आउट ऑफ द वे मिली है, भी कर सकते हैं, जुबानी भी कह सकते हैं जी, लिख के भी कर सकते हैं, जुबानी भी कह सकते हैं, वो सूरत में कर सकते हैं, वो सूरत में है कि वो तो सिर्फ जेस्चर भी शो कर दे तो बड़ी बात है, तो वो भी नहीं कर रहे। तो होता ये है कि देख रहे हैं मैनेजमेंट है, एक क्रिकेट हो रही है, पैरेलल एक मैनेजमेंट है जो क्रिकेट को खिला रही है। बिल्कुल, मैनेजमेंट का जो सबसे पहला असूल होता है वो होता है क्लैरिटी। उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरा एक डिफाइंड रोल है। अब यहाँ ये हो रहा है कि ये बंदा सिलेक्ट करेगा, ये उसको ऑब्जर्व करेगा, और फिर वो अवाम कहती है कि ऑब्जर्व क्यों करेगा, तो वो फिर ये सारी जो कन्फ्यूजन हुई है कि पहले लोगों को अंदर लाया गया, फिर लोगों ने उस पर, प्लेयर्स ने भी उस पर रिएक्ट किया, और सब ने कहा कि जी एक बंदा अगर इतने दिन से हमें बुरा भला कह रहा है तब हम ही में से सिलेक्ट करेगा। बंदे तो वही हैं, स्लॉट तो वही है जिनको आप सालों से कह रहे हो कि ये ख़राब है, ये ख़राब है, ये ख़राब है। तो उनको जब ला के सिकंदर बख्त है या दूसरे लोग हैं, जब ला के बिठाया गया तो पहले तो डिक्लेयर्ड ही नहीं है कि ये क्यों आए हैं, उन मीटिंग्स में भी गए वो लोग, ठीक, तो जब वो क्लैरिटी के तहत गए नहीं, पब्लिक प्रेशर में या
प्लेयर्स प्रेशर। पीसीबी को वैसे ये वजाहत कर देनी चाहिए कि वो सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में शरीक थे या नहीं थे, उनकी राय ली गई या नहीं ली गई, ताकि ये वजाहत हो जाए। ये बिल्कुल पता होना चाहिए। अब ये चीज़ बिल्कुल जो है ना अंडरस्टैंडिंग में सामने आनी चाहिए। मगर कादर एक चीज़ जो कि ऑब्जर्व की गई है इन अ लॉन्गर टर्म, नॉट जस्ट दिस टेन्योर, इन द लॉन्गर टर्म पीसीबी के हवाले से, जो पीसीबी पे ज़्यादा क्रिटिसाइज करता है उसको पीसीबी में नौकरी मिल जाती है कि वो खामोश हो जाए। सही है ये बात? ये तो वैसे ये सब गलत जगह पे बॉल चला गया। गलत हो गया। वो आपने अभी एक जुमला बोला है ऑब्जर्व वाला ना, तो उसमें ये जो सिकंदर बख्त और सरफराज अहमद हैं, ये दोनों सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं है। ये ऑब्जर्वेटरी एक कमेटी बनाई गई है, उसका हिस्सा है, जो कि बैठ के ऑब्जर्व करेंगे खामोशी। एग्जैक्टली, जो भी डिसीजन बोलने की इजाजत नहीं, जो भी नहीं अपनी राय देंगे, अपनी राय देंगे माइक। अच्छा, एक कथा कलामी की मारा चाहूँगा, ये वैसे एक कई मुल्क ऐसे हैं कि आप उनके इमिग्रेशन पे जाएँ ना, तो वो 3-4 लोग साथ बैठे होंगे, वो आपका पासपोर्ट आप एक बंदे को देंगे, उसका काम सिर्फ ये होगा उसने अगले बंदे को यूं पकड़ा देना है। अब ये वाला जो बंदा है ये अगले बंदे को यूं पकड़ा देगा। तो ये कुछ इसी किस्म की कमेटी है, ख्वाजा साहब के सिलेक्शन कमेटी लिखी आनी है, उसने आगे उसको पकड़ा देनी है। नहीं, इसमें जो अभी सिलेक्शन हुई है, ये जो बांग्लादेश सीरीज थी जी, इसमें ऑब्जर्वेटरी कमेटी जो थी वो काम कर रही थी, और उन्होंने भी अपने 2-3 प्लेयर्स ऐसे दिए थे जो कि चेंज हुए थे, जो हमें सोर्सेज बताते हैं कि उन्होंने अपनी राय दी थी और वो सिलेक्शन कमेटी के पास गई थी, क्योंकि माइक हैसन ने इस वक्त ज़्यादातर कंट्रोल जो है वो सारे बंदों से ज़्यादा माइक हैसन के पास है, अथॉरिटीज़ और कंट्रोल। तो माइक हैसन ने जो स्क्वाड बनाया था, जो चीज़ें हुई थी, जो चेंजेस हुई थी, वो कमेटी के मुश्तरका ताउन की वजह से हुई थी। और देखिए अब ये 2 बंदे हैं, सरफराज अहमद का सुनने में आ रहा था कि उनको सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया जाएगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एलामिया जारी किया, जो प्रेस रिलीज जारी की, वो इस वजह से की क्योंकि वो काफ़ी इदारे जो थे वो गलत खबरें कुछ इस तरह कोट कर रहे थे कि सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनको फ़ारिग कर दिया गया। तो वो उन्होंने थोड़ी सी उसकी वजाहत करने के लिए सिलेक्शन कमेटी की प्रेस रिलीज जारी की। अलबत्ता उसमें अगर थोड़ा सा कमेटी को खुद भी नहीं पता था। एग्जैक्टली मैंने वही खबर दी थी कि वो थोड़ा सा उनमें शशोपंच थी कि उनको पता नहीं था उनका रोल क्या है, क्लैरिटी नहीं थी। वो जो क्लैरिटी थी वो अब जो है वो क्लियर हो गई। तो उसमें जैसे अभी ये मुजाहिद साहब और मोहसिन साहब ने भी कहा है कि अब हम क्यों है इतना ज़्यादा क्रिकेट बोर्ड में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्यों नहीं है, मतलब अगर क्लैरिटी नहीं है। ईद से पहले तक थोड़ा सा चल रहा था ये चीज़ें, और एनसीए में काफ़ी हद तक लोग जो थे वो आपस में गुफ्तगू करते थे कि क्या बनेगा, क्या होगा, क्या सोचा जाए। तो वो थोड़ी सी चीज़ें अब सेटल डाउन होना शुरू हो चुकी हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो वक्त लगेगा थोड़ा सा, 1-2 हफ्ते तक इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी चीज़ें। अलबत्ता अगले 2 हफ्ते के लिए ठीक होंगी? नहीं, आगे भी आगे हम उम्मीद करते हैं कि आगे तक जो है वो चीज़ें ठीक हो। आप साहब तुसी बात ईद के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ हसन चीमाई जो है वो कुर्बान हुए हैं, उनकी कुर्बानी हुई है। नहीं, वो अभी हेड कर रहे हैं उसको, जो एनालिस्ट की जो कमेटी है कि वो जो उनको अपने किन को हेड कर रहे हैं, वो उस कमेटी को हेड करेंगे। अब वो उनका डिपार्टमेंट है, हाँ, जो एनालिसिस करते हैं उनका डिपार्टमेंट, मतलब उस्मान जो है वो उनके अंडर आएंगे। उस्मान है वो इनके अंडर है। Exactly.